प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है एक इंपोर्टेंट सा टॉपिक जो कि आपके क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो से क्या है, काफी रिलेटेड करता है, काफी रिलेट करता है। ठीक है, तो ट्राइगोनोमेट्री में आपके क्लास 10 में यानी मैट्रिकुलेशन में आपका ट्राइगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन है जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग आपके ईयर में अलग अलग सेशन में आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि अगर tan a जो है इक्वल है cot b के, तो प्रूव कीजिए कि आपका a प्लस b जो है आपका 90 डिग्री होता है। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ आपके कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना काफी जरूरी है। और वो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्या है? तो हम जानते हैं कि cot थीटा इक्वल होता है, अगर हम cot थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री देखें तो क्या होता है, तो साइन क्या बोलते हैं, tan 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा किसको बता रहा है, एंगल को बता रहा है। ठीक है, तो ये अगर ध्यान रखे हुए हैं तो आप a और b इक्वल है 90 डिग्री। ठीक है, अगर क्वेश्चन tan a इक्वल है cot b के, तो आप प्रूव कर सकते हैं कि a प्लस b 90 डिग्री क्यों होता है, आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो यानी tan और cot के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का क्या, आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे कि हमारा गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे a का मतलब है थीटा, ध्यान रखिएगा a का मतलब क्या है, थीटा, यानी वहां पे एंगल है। ठीक है, तो tan a जो है वो इक्वल है किसके, cot b के। ठीक है, tan a जो है वो किसके इक्वल है, cot b के इक्वल है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हमको करना क्या है, तो आप जानते हैं, अब बताइए tan a किसके इक्वल है। ठीक है, इसके इक्वल बताइए tan a किसके इक्वल है। तो एक तो ये क्वेश्चन आते हैं और एक आता है कि tan थीटा इक्वल होता है इसके 90 माइनस आपका tan थीटा जो होता है वहां पर होता है cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, अब आता कि tan है और यहाँ पे cot है, तो या तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे cot है, तो चलिए हम tan a को cot में ही बदलते हैं, यानी इसके अनुसार काम करते हैं। तो tan थीटा की जगह पे यानी tan a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो tan a की जगह पे लिख सकते हैं cot 90 माइनस a लिख सकते हैं और इक्वल हो जाएगा cot b के। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बताइए। अब cot से cot यहीं पे खत्म और आपका 90 माइनस a और इक्वल टू b आ जाएगा, और 90 इसे ही ठीक है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो a प्लस b आपका 90 हो गया, और इस तरह से जो है प्रूव हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको cot के इसके अनुसार नहीं इसके अनुसार बदलना है, तब भी आप बदल सकते हैं। यानी ये है आपका फर्स्ट मेथड, और यहाँ पे नीचे देख लेते हैं आपका सेकंड मेथड। तो क्या गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन दैट tan a इक्वल है किसके, cot b के। किसके इक्वल है बताइए, तो cot b के इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, cot b। तो एक बार हमने cot के अनुसार काम किया है, इसके अनुसार काम किया है, cot के अनुसार काम किया है, तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, tan के अनुसार काम कर देंगे, यानी tan a इसे ठीक है। ठीक है, तो हम इसको भी tan के अनुसार बदलते हैं, तो हम यहाँ पे cot की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब tan से tan क्या बोलते हैं, tan 90 माइनस थीटा मतलब क्या, आपका b लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, b। tan a है तो cot को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस, और b है तो यहाँ पे b का b लिखेंगे, एंगल। अब बात रहा यहाँ पे tan से tan गया, a हो गया, और इक्वल है किसके, 90 माइनस b के। अब b माइनस में इधर तो प्लस हो जाएगा, यानी a प्लस b इक्वल हो जाएगा 90 के। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर बात समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।